रियल मैड्रिड की समर विंडो भाई खत्म ही समझो। प्लेयर कोई टीम से जाने को तैयार नहीं है एंड नया प्लेयर तो कोई आएगा नहीं क्योंकि जगह ही नहीं है स्क्वाड में। मिडफील्ड हमारी सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है। 7-8 मिडफील्डर्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, लेकिन डीएलपी की प्रोफाइल हम फिर भी ढूंढ रहे थे। सो इसका सोल्यूशन ढूंढा रियल मैड्रिड ने। प्री सीजन में भाई एक बंदे ने प्रेस किया है हमें, बर्नार्डो सिल्वा। दिस इज द गाय। हमारा नया डीएलपी बर्नार्डो सिल्वा हो सकता है। क्वेश्चंस भाई फैंस के माइंड में फिर से आ गए हैं, क्या मोरिनियो बना सकता है बर्नार्डो सिल्वा को एक डीएलपी? क्या मोरिनियो के डबल पीवट का तुम्हारा ऑर्गेनाइजर बन सकता है बर्नार्डो सिल्वा, जो बैलेंस कंट्रोल क्रूस मॉड्रिच के जाने से खत्म ही हो गया मैड्रिड से? कैन बर्नार्डो सिल्वा ब्रिंग इट बैक? एंड एक और क्वेश्चन जो हर एक फैन के माइंड में आ रहा था ना, वो था बर्नार्डो सिल्वा को लेके कि क्या ये बंदा डिजर्व भी करता है रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग लाइनअप में? क्योंकि हम अभी भाई वर्ल्ड कप देख के आए हैं यार, एंड मैं पोर्चुगल को सपोर्ट कर रहा था एंड आई एम श्योर भाई मैनी ऑफ यू वर सपोर्टिंग पोर्चुगल। एंड वहाँ जो बर्नार्डो सिल्वा खेला है ना यार, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये बंदा जो सिटी का स्टार है ये ऐसी परफॉर्मेंस देगा वर्ल्ड कप में। एंड इसके पीछे ना रीजंस भी बहुत सारे थे तुम्हारे यार। सबसे पहले ना पोर्चुगल की टैक्टिकल शेप। पोर्चुगल तुम्हारे ना वाइड प्लेयर्स को बिल्कुल आइसोलेट ही कर देती है यार। मतलब तुमने देखा होगा गेम में तुम्हारे नेटो, तुम्हारे राफेलियो, ये बंदे खत्म ही थे भाई, इन बंदों ने कुछ नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में। सो वो स्ट्रक्चर है भाई पोर्चुगल का, एंड वो स्ट्रक्चर ना पूरे स्क्वाड को डिफेंसिव ट्रैकिंग डिमांड करता है भाई थ्रू 90 मिनट्स। एंड ऐसी सिचुएशन में जो तुम्हारे क्रिएटिव प्लेयर्स होते हैं ना, जो तुम्हारे दिमाग से खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं, उनकी ना गेम प्ले खत्म ही हो जाती है यार। सो उस चीज़ को ना मैं सबसे पहला रीजन बोलूंगा जो बर्नार्डो सिल्वा फेल कर गया भाई पोर्चुगल में। सेकेंडली मैं बोलूंगा पोजिशनिंग। भाई कभी बर्नार्डो सिल्वा राइट फ्लैंक खेल रहा है, कभी राइट मिड खेल रहा है, कभी सीएम खेल रहा है, कभी डीएम खेल रहा है, कभी नंबर 10 खेल रहा है। सो इतनी ज़्यादा प्रोफाइल्स में पोर्चुगल ने ट्राई किया था ना बर्नार्डो सिल्वा को कि भाई वो खत्म ही हो गया था प्लेयर यार। एक तो तुम्हारे मैन सिटी के इतने हसल बसल वाले सीजन, टायरिंग सीजन के बाद प्लेयर आ रहा है एंड तुम उसको डिफरेंट प्रोफाइल्स में ट्राई कर रहे हो। भाई क्या ही एक्सपेक्ट करोगे तुम प्लेयर से यार? प्लेयर की अपनी नेचुरल एबिलिटी सामने कैसी आएगी? एंड लास्टली मैं बोलूंगा पोर्चुगल की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। यार पोर्चुगल रिलाय करती है तुम्हारी ट्रांजिशन और डायरेक्ट फुटबॉल में। वो डायरेक्ट प्ले में ज्यादा बिलीव करते हैं, नॉट लाइक मैनचेस्टर सिटी जो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है। तो ऐसे में ना प्लेयर की पेशेंस बहुत मैटर करती है। एंड अगेन जो नेचुरल एबिलिटी प्लेयर की होती है, जिस स्ट्रक्चर में प्लेयर खेलना प्रेफर करता है, वो एनवायरनमेंट उसको मिल नहीं पाता। एंड मार्टिनेज के अंडर भी पोर्चुगल में वो चीज़ नहीं मिलती। एंड भाई रियली बर्नार्डो सिल्वा फेल्ड पोर्चुगल। सो ऐसी कुछ सिचुएशंस के साथ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के साथ बर्नार्डो सिल्वा रियल मैड्रिड आया। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो डीएलपी की प्रोफाइल मिसिंग है रियल मैड्रिड में, वो बर्नार्डो सिल्वा पूरी करे। सो लेट्स सी कि उस डीप वाली पोजीशन से बर्नार्डो सिल्वा क्या क्या ला सकता है रियल मैड्रिड में। सबसे पहले तो भाई प्रेस रेजिस्टेंस। बर्नार्डो सिल्वा तुम्हारा इलीट प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है एंड उसकी जो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो काफ़ी हेल्प आउट करती है उसको इस चीज़ में। कंट्रोल उसका, उसकी फुटबॉलिंग आईक्यू एंड जो टाइट स्पेसिस से इजीली बाहर निकल सकता है बर्नार्डो सिल्वा, दैट इज सुपर यार। सिटी में हमने वो चीज़ें बहुत देखी है। ओपोनेंट की प्रेस को इजीली ब्रेक कर सकता है तुम्हारा बर्नार्डो सिल्वा। एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत इंप्रेस करती है बर्नार्डो सिल्वा की, एंड ये चीज़ ना मिसिंग है भाई रियल मैड्रिड के पूरे स्क्वाड में, मिसिंग है करंटली, तो वो है अंडर प्रेशर बॉल डिमांड करना। एक तुम्हारा ऐसा डीएलपी ना जो तुम्हारे सेंटर बैक्स को डायरेक्टली बोल सकता है कि ओपोनेंट प्रेस कर रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रेशर में है, कोई बात नहीं, तुम मुझे बॉल दो, मैं भाई बॉल प्रोग्रेस करके जाता हूँ, मैं बिल्डअप इनिशिएट करता हूँ। सो दिस इज द बेस्ट थिंग जो बर्नार्डो सिल्वा ना उस डीएलपी वाली प्रोफाइल से लेके आकर रियल मैड्रिड के लिए। एंड ये सारी क्वालिटीज ना बर्नार्डो सिल्वा को एक प्रोग्रेसिव बॉल कैरियर बना देती है। भाई सिटी में देखा हमने लास्ट सीजन, ऑन एन एवरेज बर्नार्डो सिल्वा की पासिंग एक्यूरेसी तुम्हारी 88 to 92% थी उस सीजन में। स्मूथली बॉल कैरी करके ना वो की स्पेसिस में बॉल रिलीज कर सकता है। एंड ना यही एक चीज़ हमें चाहिए भी थी। हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था ना जो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने अराउंड जो टीममेट्स है ना, उनकी गेम भी इंप्रूव करे। एंड बर्नार्डो सिल्वा इज दैट गाय। एंड अगेन मैं उस चीज़ पे बात करूंगा जो करंटली रियल मैड्रिड के पूरे ही स्क्वाड में मिसिंग है, वो है टाइट स्पेसिस। जो कंजेस्टेड मिडफील्ड होती है ना हमारी, वहाँ पे बॉल रिटेन करना। करंटली हमारे पास प्लेयर्स हैं, नो डाउट, जूड बेलिंगम वो चीज़ कर सकता है, कामाविंगा कर सकता है, वेलवर्डी कर सकता है, लेकिन ना ये प्लेयर्स भाई ज़्यादा, वेलवर्डी और बेलिंगम तो तुम्हारे रन्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई टाइट स्पेस मिला, बॉल कैरी करके निकलो, भागो एंड निकलो यहाँ से। कामाविंगा तुम्हारा एफिशिएंटली ये चीज़ें कर सकता है। मैं बोलने को ये चीज़ बोल सकता हूँ कि कामाविंगा ना बर्नार्डो सिल्वा से एफिशिएंटली ये चीज़ कर सकता है, लेकिन ना एरर के चांसेस भाई कामाविंगा के बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन ओकेजन्स भाई बहुत ज़्यादा हमने ये चीज़ देखी है, कामाविंगा करता है, ड्रिबलिंग करता है, उन टाइट स्पेसिस से बॉल निकाल के बाहर निकलता है, लेकिन भाई वो बॉल लूज कर देता है। पता नहीं वो इमेच्योरिटी है कामाविंगा की, कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है उसका, या भाई वो ग्रो ही नहीं होना चाह रहा। सो ना ये चीज़ें हमें बर्नार्डो सिल्वा के साथ नजर नहीं आएगी। एंड सिल्वा की अवेयरनेस, उसकी पासिंग, उसकी प्रेस रेजिस्टेंस, ये ना उसको परफेक्ट प्लेयर बना देती है जो टेम्पो कंट्रोल कर सकता है रियल मैड्रिड का।
बॉल के साथ कंट्रोल अमेजिंग है बर्नार्डो सिल्वा का, प्रेशर इनवाइट करता है वो टाइट स्पेसेस में, एंड फिर ना एकदम से पासेस लॉन्च करेगा तुम्हारे फॉरवर्ड पासेस, एंड उससे क्या होता है कि तुम्हारे टीममेट्स को ना एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए जगह मिल जाती है वहाँ पे, एंड वहाँ से तुम देख सकते हो कि किस तरह से हमारी गेम एक्सेलरेट हो सकती है, गेम स्लो डाउन हो सकती है। अंडर प्रेशर जब गेम स्लो करनी है तो बर्नार्डो तुम्हारा बॉल रिटेन इजीली अच्छे से कर लेगा, एंड जैसे ही उसको लग रहा है ना कि उसने अपने टीममेट्स को इनफ स्पेस प्रोवाइड कर दिया है, वो एकदम से क्विक पासिस के थ्रू भाई गेम एक्सेलरेट कर सकता है। दैट इज ऑल वी नीड यार, यही चीज तो हमें चाहिए यार। क्रूस भी तो यही चीज करता था, मॉड्रिच भी तो आगे यही चीज करता था यार। कंट्रोल बैलेंस तभी तो आएगा टीम में। एंड लास्टली मैं ना वर्सेटैलिटी पे बात करूंगा भाई बर्नार्डो सिल्वा की। चलो वेलवर्डी भी है, कामाविंगा भी है, हमारे पास वर्सेटाइल प्लेयर्स भाई, हमारी हिस्ट्री रही है हमारे पास ऐसे ऐसे वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं ना यार, इंक्लूडिंग योर चुआमेनी भी है, पहले नाचो था हमारे पास, उससे पहले भी हमारे पास काफी प्लेयर्स रहे हैं, लुकास वास्केज भाई द लेजेंड द गॉड। सो बर्नार्डो सिल्वा भी तुम्हारा सेम टाइप ऑफ प्लेयर है भाई। तुम देख तो वो नंबर 10 खेल सकता है, पोर्चुगल में खेला है वो नंबर 10, वो तुम्हारा राइट विंग खेल सकता है, सिटी में वो चीज़ की है उसने, पोर्चुगल में भी करी है, नंबर 6 खेल सकता है, नंबर 8 भी खेल सकता है। सो व्हाट एल्स डू यू नीड यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम उसके एक्सपेरिमेंट करते चलो, नहीं भाई उसका रोल डबल पिवट में ही होगा, लेकिन मैं प्लेयर की वर्सेटैलिटी, मैं प्लेयर के ट्रेड पे बात कर रहा हूँ कि प्लेयर कितना कुछ लेके आ रहा है अपने साथ, एंड बेंचिंग सच अ प्लेयर विल बी अ ह्यूज मिस्टेक यार। एंड यार प्री सीजन वाली गेम्स देखने के बाद ना आई एम प्रीटी मच श्योर यार कि बर्नार्डो सिल्वा इज दैट गाय जो हमारी डीएलपी की प्रोफाइल पूरी कर सकता है। कुछ चैलेंजेस भी हैं बर्नार्डो सिल्वा के साथ, ऐसा नहीं है कि प्लेयर तुम्हारा सिर्फ बोनसेस लेके आएगा, कुछ भाई फेस करने पड़ेंगे चैलेंजेस, देखो हर प्लेयर के साथ करने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, टीम उस तरह से स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकलिटी पे। बर्नार्डो सिल्वा लैग करता है यार फिजिकलिटी, एंड अगर कुछ वैसी इंटेंस गेम्स आती है ना जो तुम्हारी फिजिकलिटी डिमांड कर रही है, सो वहाँ पे कुछ रोल तुम्हारा कम हो जाएगा भाई बर्नार्डो सिल्वा का। एग्रेशन है बर्नार्डो सिल्वा के पास, वो भाई बहुत एग्रेसिव हो जाता है गेम्स में, पोर्चुगल में भी देखा है, सिटी में भी देखा है, एंड एग्रेसिवनेस के साथ साथ ना थोड़ी भाई फिजिकल अपीयरेंस भी काफ़ी मैटर करती है। सो काफ़ी चीज़ वहाँ पे मैटर करेगी कि पार्टनर कौन है चुआमेनी, सॉरी आपका बर्नार्डो सिल्वा का। चुआमेनी है तो भाई यू कैन लेट चुआमेनी डू द फिजिकल वर्क, एंड ना एक और चैलेंज भी होगा रियल मैड्रिड के लिए कि बर्नार्डो की एबिलिटीज़ ना काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी कि उसका डबल पिवट में पार्टनर कौन है। सो अगर तुम चुआमेनी को खिला रहे हो उसके साथ, तो ना वो मैं चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बॉल प्रिपरेशन तो चुआमेनी कर नहीं सकता, चुआमेनी तुम्हारा प्रॉपर होल्ड करेगा, एंड ना बॉल कैरिंग के लिए मैं बर्नार्डो सिल्वा को प्रेफर नहीं भी करूँगा वहाँ। सो अपार्ट फ्रॉम चुआमेनी, जूड बेलिंगम और या फिर तुम्हारी फिडी वेलवर्डी, ये दो बहुत अच्छे ऑप्शंस है भाई बर्नार्डो सिल्वा के लिए। एंड फिजिकल है तुम्हारे, वेलवर्डी फिजिकल है, जूड बेलिंगम फिजिकल है, सो वो चीज़ काफ़ी मैटर करेगी कि डबल पिवट पे भाई पार्टनर कौन है। एंड थर्डली मैं बोलूँगा कि मुरीनो की टैक्टिक्स में फिट इन करना पड़ेगा यार। बर्नार्डो सिल्वा मैनचेस्टर सिटी की तुम्हारी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल से आया है, सो पोर्चुगल में भी सफ़र की है, मैंने पहले बात करी कि किस तरह से टीम का स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ ही ना सिल्वा की परफॉर्मेंस भी खत्म ही हो जाती है। सो अगेन उसको एक नए मैनेजर के अंडर आना पड़ेगा, मुरीनो के अंडर। डिफेंसिवली हम ज़्यादा खेलेंगे, लेकिन ऑन एन अप्रोच ना हम अटैकिंग अप्रोच भी हमारी खत्म नहीं होगी गेम में, हम ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ढूंढेंगे, टाइट स्पेसेस ढूंढेंगे, लाइंस ब्रेक करने की कोशिश हम ज़्यादा करेंगे, काउंटर्स पे जाने की कोशिश हम ज़्यादा करेंगे। सो होल्ड के साथ साथ एकदम अटैकिंग के इंस्टिंक्ट भी बर्नार्डो सिल्वा की एक्टिव होनी चाहिए, ये चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है। एंड लास्टली जो एक और इशू मुझे लगता है ना बर्नार्डो सिल्वा के साथ, वो ये है कि बर्नार्डो सिल्वा ना काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है तुम्हारा रनिंग और प्रेसिंग पे। भाई इस बंदे का वर्क रेट ना दैट इज़ बेस्ट इन द रियल मैड्रिड स्क्वाड। करंट स्क्वाड में सबसे ज़्यादा वर्क रेट तुम्हें बर्नार्डो सिल्वा का ही नजर आएगा। ये बंदा भाई पूरी गेम में भागता रहता है, प्रेसिंग करता रहता है, थकता नहीं है ये बंदा कुछ हद तक। एंड अगर वैसी कुछ इंटेंस सिचुएशंस आती है गेम में, हमारी सपोज हमारी सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट हो गई है एंड बाई 90+ गेम चली गई, जो कि जाती है रियल मैड्रिड की एक्स्ट्रा टाइम में, मैड्रिड को अच्छा लगता है खेलना, अंडर प्रेशर मैड्रिड मतलब निखर के आती है, तुम ये चीज़ बोल सकते हो। सो वैसी सिचुएशन में ना भाई फटीग, बंदा थक जाएगा, बंदे की टांगे जवाब दे जाएगी। सो भाई इंजरी इश्यूज वहाँ पे हो सकते हैं, प्लेयर की परफॉर्मेंस मतलब प्रेशर में बंदा आ सकता है तुम्हारा, बहुत कुछ बंदा कर देता है यार। कामाविंगा ऐसी सिचुएशन में रेड कार्ड ले लेता था। सो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्लेयर पे मेंटल प्रेशर किस लेवल का आ जाता है उस सिचुएशन में जब फिजिकली बंदा एफर्ट नहीं मार पाता। सो ये कुछ इश्यूज भी आएंगे बर्नार्डो सिल्वा के साथ, लेकिन आई एम श्योर यार कि ये चीज़ें कवर अप हो जाएगी हमारी। एंड इसीलिए मैंने बात करी थी कि डबल पिवट का पार्टनर भी मैटर करता है भाई, प्लेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो हम पिछले कुछ सीजन से इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करते आ रहे हैं ना रियल मैड्रिड में, कि कहीं ना कहीं से भाई गोल आ जाता है मैड्रिड के लिए, कहीं ना कहीं से कोई अच्छा क्रॉस आ जाता है, अच्छा पास आ जाता है,
भाई वो चीज़ नहीं चाहिए, वो चाहिए लेकिन वो पता है कब चाहिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है ना उसके बाद वो चीज़ चाहिए। जब हम 3-0 4-0 से जीत रहे हैं ना उसके बाद मारो भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गोल, भी नहीं उसके बाद तो हैट्रिक मार दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, लेकिन पहले भाई स्ट्रक्चर में खेलो यार। एंड ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है रियल मैड्रिड के लिए। एज अ ग्रुप खेलना पड़ेगा, एज अ टीम खेलना पड़ेगा। तुम सवाल पूछ लो कि क्यों पीएसजी बैक टू बैक यूसीएल जीत रही है, भाई वो एज अ टीम खेल रहे हैं। एंड हमें इश्यूज हमारे हैं, मिडफील्ड में हमारे इश्यूज हैं, हमें एज अ पेयर खेलना पड़ेगा। सेंटर बैक डुओ हमारा नया होगा, मिडफील्ड ट्रायो हमारा नया होगा, अटैकिंग तक हमारा भाई ट्रायो हमारा नया है। एम्बापे और विनी वहाँ पे एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। सो चैलेंजेस बहुत हैं भाई मोरिनियो के पास, एंड मोरिनियो इज द बॉस। इसी चीज़ के लिए मोरिनियो को लाया गया रियल मैड्रिड। सो एट लास्ट आई विल आस्क यू यार, क्या तुम्हें लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा इज फिट टू स्टार्ट फॉर रियल मैड्रिड? क्या तुम लोगे बर्नार्डो सिल्वा को स्टार्टिंग लाइनअप में? एंड अगर तुम लोगे सो डू यू थिंक कि जो हमारी डीएलपी की प्रोफाइल में मिसिंग है, जो बैलेंस कंट्रोल हमारे पास है नहीं भाई काफी टाइम से, क्या तुम्हें लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा वो चीज़ कर सकता है रियल मैड्रिड के लिए? इफ यू थिंक डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं भाई, अंटिल देन हाला मैड्रिड।